Good morning everyone and my dear students. As we all know that the online class campaign has been waged in which our manager sir and principal sir have contributed significantly. And meet myself, I am Ubaid Alam. I am the part of New Horizon Public School and I am your SST teacher and I hope you are going good at this time. As you all know that at this time we are going through a terrible problem in which we need to be cautious. Keeping this vigilance in mind, our honorable manager and principal sir decided to run an online classes, and while doing this work, I considered myself lucky. So we start our class today, and today's class is for then history. And the name of the first chapter of history is When, Where and How. What was the name of chapter? Yes, when, where and how. कब, कहाँ और कैसे. Okay, then let's start the first paragraph of the chapter. Just as your family album record past events in the family, history record the past of our world. History answer questions like how did man live in the earlier times? Why did war take place? Why do we have so many different kinds of people, custom and languages? The answer to such questions are found in the remains and record left behind by our ancestors. History may be defined as a careful and systematic study of past events on the basis of available material, remains, and records. A person who carries out such studies and records the finding is called a historian. It's called a historian. क्या कहते हैं उसे? एक इतिहासकार. If I will translate in हिंदी, जिस तरह आपका पारिवारिक एल्बम परिवार के इतिहास की पिछली घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, हमारे विश्व इतिहास के सवालों के जवाब का एक हिस्सा दर्ज करता है. यानी विश्व इतिहास जो है हमारा, वो भी अपने पुराने पिछले बीते हुए समय को रिकॉर्ड करता है. जैसे कि पहले आदमी कैसे रहता था, क्या करता था, है ना. हमारे पास इतने अलग अलग तरह के विषय, लोग, भाषाएं और रिवाज क्यों हैं, इतिहास में इसी तरह के सवाल पाए जाते हैं. और ये इतिहास की जानकारियाँ हम तक कैसे पहुँचती हैं? जो हमारे पूर्वज हैं, जो उस समय में साइंटिस्ट होंगे या उस समय में जो लोग होंगे जो अपनी इन घटनाओं को किताबों पर लिख लिया करते थे, चाहे उनके पास पेज ना हो, उस टाइम पर पेजेस की व्यवस्था ना हो, है ना, तो वो किस चीज़ पर लिखते थे? पत्थरों पर लिख लिया करते थे, लकड़ी पर लिखते थे और कांस्य पर लिखते थे. तो उस तरीके से, उस हिसाब से ये जो सारा इतिहास की घटनाएं हैं ये हम तक पहुंची हैं. एंड नाउ this is your second paragraph and second point also. Why do we study history? हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? History is made up of events that occurred in the past. Sitting in a history period, many of you much have often wondered, why study history? History teaches us about the past, but why study about the past? The study of the past is important to understand the present. Yes, you are listening. क्योंकि इतिहास उन घटनाओं से बना है. आप में से बहुत से लोग अक्सर सोचते होंगे कि इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, है ना. सोचते हो ना, क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है. गुजरे वक्त को समझे बिना समझा ही नहीं जा सकता. उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके अतीत से अवगत होना होगा. इतिहास शब्द ग्रीक शब्द से बना है. किस शब्द से बना है? एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, उस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पता लगाना. क्या अर्थ होता है इसका? पता लगाना. तो हम हिस्ट्री से पता ही तो लगाते हैं. पुराने ज़माने में गुजरी हुई चीज़ें, यानी पुराने ज़माने में बीती हुई घटनाओं को हम किसके थ्रू पता लगाते हैं? हिस्ट्री के थ्रू पता लगाते हैं. सिंपल. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्योर ओवर टाइम. हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स. वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट. वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. इतिहास निश्चित रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में है. इतिहास तारीखों का पर्याय है, यानी तारीखों द्वारा ही हमें इतिहास का पता लगता है. हम वर्तमान के साथ अतीत की तुलना करते हैं. वर्तमान, वर्तमान किसे कहते हैं? वर्तमान यानी जो ये वक्त चल रहा है. अतीत की तुलना करते हैं. अतीत यानी बीता हुआ कल, गुजरा हुआ वक्त. हम वर्तमान के साथ अतीत की तुलना करते हैं. हम इतिहास को तारीखों के एक तार से जोड़ते रहते हैं. इतिहास जो किस चीज़ से जुड़ता है? तारीख से. जैसे इस वक्त चल रही है 2020, तो 2020 में जो ये घटना हमारी हो रही है, जैसे हम बता सकते हैं कोरोना वायरस के नाम से जो ये बीमारी चल रही है कितनी डेंजर है. अब इंशाल्लाह
ये ऊपर वाले की अगर हमारे ऊपर करम रहा तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गई कि 2020 में ये बीमारी आई थी। अब आने वाले 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हिस्ट्री बन जाएगी। ओके। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो इतिहास निश्चित रूप से उन परिवर्तनों के बारे में है जो आपके पिछले वक्त के जैसे हैं, है ना। जिस तारीख को हम इतिहास के साथ जोड़ते हैं वो इतिहास है। इतिहास पृथ्वी पर मानव की उपलब्धि हो, उपलब्धि किसे बोलते हैं, यानी उसने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या प्राप्त किया है। इतिहास पृथ्वी पर मानव की उपलब्धियों की कहानी है। यह स्पष्ट है कि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अलग अलग ज्ञान देता है। हजारों साल पहले हुए परिवर्तनों का प्रकार क्या होगा उसे अपने इतिहास द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू से समथिंग मोर अबाउट द हिस्ट्री। और आखिर में बस इतना ही कहना है कि इतिहास इंसान के जीवन का वो सुनहरा पन्ना है कि जब भी उसे पढ़ेगा या खोलेगा तो हर बार इंसान को एक अलग ही जानकारी मिलेगी। और किसी भी चीज़ में हमें रुचि तब तक नहीं आती, यानी इंटरेस्ट जब तक नहीं आ सकता तब तक हम उसे करना शुरू नहीं करते हैं। तो अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और समझिए, सब कुछ ये आपके काम आने वाला है। ये सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो ये इंशाल्लाह आगे चलकर आपके काम आएगा। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देख रहे हो। इसमें ताजमहल दिख रहा है आपको, पुराने ज़माने की बनाई हुई चीज़ें हैं कि किस तरीके से बनाई गई थी, तो हमें कैसे पता चलती हैं। जैसे हम ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है कि ताजमहल की जो ऊंचाई है, यानी उसकी जो ऊंचाई है वो किस चीज़ से ज़्यादा है मालूम है आपको। यू विल बी शॉक्ड। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचाई जो है वो ताजमहल की है। और कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है ना, वो कितनी ऊंची लगती है देखने में। अगर हम गर्दन उठाकर देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ऊंची लगेगी। तो ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इतिहास में वो जो प्लेट वहाँ पर लगाई है उसमें जो नॉलेजेबल थिंग्स यानी जानकारी की चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके थ्रू ही तो हमें पता चला कि ताजमहल जो है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो आप समझ सकते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं सारे बच्चे। तो आप इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स को सर्च कीजिए, जितने भी हार्ड और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको सर्च कीजिए, अपनी कॉपी पर लिखिए और उन वर्ड्स को याद कीजिए। और इसका बुक वर्क आपको खुद सर्च करना है, बुक वर्क सर्च कीजिए इसमें चैप्टर का। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, है ना। खुद ब खुद आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच।